अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? 9 मई कल 9 मई को एक साल गुजर गया। इसके ऊपर उसके बाद क्या कुछ बदला पाकिस्तान की सियासत में। जो पीटीआई का ग्राफ जहां जा रहा था, पीटीआई को जिस तरह से सपोर्ट मिल रही थी, ना चाहते हुए भी इदारों की सपोर्ट भी मिल रही थी और मुकम्मल एक फ्री हैंड दिया गया था, वो सब छीन लिया गया या उसको जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा की गई कि वो उसके बाद सियासत कर सके। और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश यही की गई कि किसी तरह से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ को दबा दिया जाए और स्पेशली इमरान खान, उनको जेल में डाला गया, उनका जो हौसला है वो तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद कल 9 मई है, क्या होने जा रहा है? एक बहुत बड़ा एहतजाज, क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी, इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। इमरान खान ने कहा है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, आप मांगे मुझसे माफ़ी। इस्टेब्लिशमेंट से क्या माफ़ी मंगवा रहे हैं इमरान खान, इसके ऊपर बात होगी। बुशरा बीबी अब अडियाला जेल में क्यों रहेंगी, इसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले बात हो जाए 9 मई को, आज भी वकला की जानिब से एहतजाज करने की कोशिश की गई। कहीं एहतजाज का टेम्पो ना बन जाए, उस एहतजाज को क्रश करने की कोशिश की गई पुलिस की जानिब से और उसमें कुछ अनप्लेजेंट वाक़यात भी सामने आए, जिसके बाद वकला की जानिब से कल एक मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दे दी गई। और वकला का जो एहतजाज होता है वो माजी में भी सबने देखा है कि जब वकला ठान लेते हैं कोई एहतजाज करने की तो वो फिर मारे भी खा लेते हैं, फिर वो सड़कों पे भी निकल आते हैं, फिर वो बहुत सारे ऐसे काम भी कर जाते हैं, करने पे मजबूर कर देते हैं जो कि नहीं हो रहे होते। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस एहतजाज में शामिल होगी? ऑल्दो कि जो वकला का एहतजाज था वो सियासी मकासद के लिए नहीं था, वो अदालती उमूर के ऊपर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उसको मज़ीद क्रश करने की जब कोशिश की गई तो डेफिनेटली उसमें वकला को जब भी आप पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, वकला ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आते हैं। तो 9 मई को अब वकला की जानिब से एक मुल्कगीर एहतजाज किया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर शामिल होती है और वकला की भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है, तो कल एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन सकती है और हुकूमत के लिए उसको टैकल करना मुश्किल हो सकता है। और अगर हुकूमत फोर्स का इस्तेमाल करती है तो फिर ज़्यादा हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ये सूरत हाल, उसके अलावा इमरान खान से जब DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैं किस बात की माफ़ी मांगूं, मुझे तो पता ही नहीं था 9 मई जब हुआ। मुझे जब नेक्स्ट टाइम अदालत में पेश किया गया तो मैंने तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि 9 मई जैसा एक वाक़या हो चुका है और मैंने उस वक्त अदालत में खड़े होके जज साहब के सामने इस वाक़े की मज़म्मत की थी। माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने हसास मकामात, अगर कॉप्स कमांडर की बात की जाए या दीगर हसास मकामात की बात की जाए, वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली थी, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसका क्लियर कट जो इशारा है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है कि वहाँ से सिक्योरिटी रिमूव क्यों की गई कि वहाँ पर लोगों को इतनी आज़ादी मिली कि वो जलाओ घेराव कर सकें। तो ये इमरान खान ने कहा है कि उन कुव्वतों को, उन ताकतों को माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान की जो 3 स्टेजेस थी वो यही थी। उन्होंने कहा कि नून लीग के लोग हमें पहले से बताते थे कि काजी फाइज़ आएगा तो हमारे मामलात ठीक होंगे, वो आएगा तो इमरान खान अंदर जाएगा, वो आएगा तो नवाज शरीफ जो हैं उनके केसेस माफ़ होंगे, वो वापस आएंगे और नून लीग को गवर्नमेंट मिलेगी। तो ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। उन्होंने फिर ये कहा कि 6 जजेस के खातिर कमिश्नर रावलपिंडी के बयान ने हकीकत खोल दी है और बताया जाए कि हसास मकामात की सिक्योरिटी क्यों हटाई गई। 9 मई को जो कुछ हुआ वो पीटीआई को कुचलने की एक कोशिश थी, पीटीआई को बुरा बनाने के लिए, विलन बनाने के लिए 9 मई किया गया। उन्होंने बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। अच्छा, ये मामला चल रहा है, साथ ही साथ बुशरा बीबी भी अब से अडियाला जेल में ही रहेंगी क्योंकि वो बड़े अरसे से चाहती थी कि वो अडियाला जेल में ही रहें और इमरान खान भी कह रहे थे और सब जो पीटीआई वाले कह रहे थे कि उनको क्यों बनीगाला में रखा गया, बनीगाला में उनकी जान को ख़तरा है। जेल इंतज़ामिया कहती थी कि अडियाला जेल में जगह नहीं, ऑल्डो के बहुत सारी वहाँ पे ख़वातीन बाद में लाई भी गई। तो अब फाइनली बुशरा बीबी जो है आज के बाद से वो अडियाला जेल में ही रहेंगी। ये 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ खींचातानी चल रही है, कुछ
जो लीडर्स हैं वो समझ नहीं आ रही। शेर अफजल मरवत हैं, उनको वो फिर से नाराज़ हो गए, फिर से उनको मिलने नहीं दिया गया। उनके ड्राइवर ने एक सहाफ़ी को भी थप्पड़ मार दिया है, जिसके बाद अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेने की हिदायत की कर दी है। उनको सियासी कमेटी से भी निकाल दिया गया है। शेर अफजल मरवत 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद उनको बड़ा मैं कह सकती हूँ कि प्रोजेक्शन दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और बड़ा उन्होंने वो इंजॉय भी की जो उनको पॉपुलैरिटी और प्रोजेक्शन मिल रही थी। अब वो ये कह रहे हैं कि उमर अयूब और जो शिबली फराज हैं वो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत जो एक बड़ा फेमस पॉपुलर फैक्टर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटती दिखाई दे रही है। बिलखुसूस इमरान खान पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि मैं उनके रोने नहीं सुन सकता, और शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि मैं इमरान खान को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको गलत खबरें, उनको मिस रिपोर्ट किया जा रहा है। वो जेल के अंदर है, उन तक सही खबरें नहीं पहुँचाई जा रही हैं। तो वो ये जब उनके दूर करना चाहते हैं कि उनको किस तरह से गलत गुमराह किया जा रहा है, उनकी गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ही पार्टी से दूर किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि वो बड़े लॉयल हैं। वो ये कहते हैं कि पार्टी को उन्होंने जब इस पार्टी में कोई ऑनरशिप नहीं ले रहा था, मैं उस वक्त आगे आया था, और इसमें भी कोई शक नहीं है, वो वाकई उस वक्त आगे आए थे और उन्होंने पार्टी को ऑन किया था, पार्टी के लिए बड़े बड़े जलसे निकाले थे। लेकिन अब जो सिचुएशन बनती जा रही है, और वो शेर अफजल मरवत ही क्यों सिंगल आउट हो रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि वो डबल गेम कर रहे हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि उनको ओहदों का लालच है। बट शेर अफजल मरवत को जब से ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला मामला हुआ उसके बाद से सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है। इसकी क्या मुहारकात है, क्या वो वाकई कोई गेम खेल रहे हैं या फिर उनके खिलाफ कोई गेम हो रही है, ये मामला अब काफ़ी हद तक सीरियस होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो पोल भी खोलेंगे अपनी पार्टी के लोगों के, तो अगर यही उनके साथ बर्ताव किया जाता है, कोई एक्शन लिया जाता है, तो शायद वो भी इस मकाम पर आ जाएंगे, वो भी पोल खोलना शुरू हो जाए, और वो जो पार्टी की उन्होंने इज़्ज़त बचाई थी वो फिर पार्टी की इज़्ज़त नीलाम करने में भी सबसे आगे हों। ये आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इमरान खान ने जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि आप माफ़ी मांगे 9th मई के लिए, वहीं उन्होंने कहा कि फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है, फ़ौज हमारी है, और खुदा के वास्ते पाकिस्तान की फ़ौज को सियासत में ना घसीटें। हमने अपने 27 साल की तारीख़ में कभी जलाओ घेराव नहीं किया। 2 हुकूमतें जो हैं वो हमने इंतखाब के लिए तहलील की हैं, और उन्होंने ये कहा कि फ़ौज से मुझे कोई मसला नहीं है, ये भी क्लैरिटी उनकी जानिब से दे दी गई है। अच्छा, इमरान खान की जो अभी जेल में से स्टेटमेंट्स आती हैं ना, वो कुछ समझ नहीं आती। एक तरफ वो कह रहे होते हैं कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे होते हैं कि कोई मसला भी नहीं है, बात भी हो सकती है, अपनी ही फ़ौज है, सब कुछ है। तो ये अब लगता है कि जिस दिन वो मुकम्मल तौर पर बाहर आ गई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ही हम पूरा यकीन करेंगे कि वो सोच क्या रहे हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट ऐसी होती है कि आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ होती है, अगली स्टेटमेंट ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज भी हमारी है, मसला भी कोई नहीं है और मसला भी है, और सियासत में उनको घसीटा जा रहा है। फ़ौज को कौन सियासत में घसीट रहा है, मतलब खुद ही कुछ अहम ओहदों पे बैठी शख्सियत है, वो खुद ही आ जाती हैं सियासत में, उनको किसने घसीटना है, कौन घसीट सकता है। तो ये कुछ बातें ना कन्फ्यूजन सी होती है कि एक दिन एक स्टेटमेंट होती है, अगले दिन दूसरी स्टेटमेंट होती है, तो जब तक बाहर नहीं आ जाते ना इमरान खान, कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन 9 मई कल है, अहम दिन है, देखते हैं क्या होता है। वकला को एहतजाज करने की इजाज़त दी जाती है, नहीं दी जाती, कितना इम्प्रेसिव शो वो करते हैं या नहीं करते, या 9 मई पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दिन बन जाएगा कि उस दिन कभी कोई एहतजाज नहीं हो पाएगा, ये भी हो सकता है। देखते हैं कल क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।